अहम खबर आपको दें कि पाकिस्तान ने ईरान से अपने सफ़ीर को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की ईरान के ये जो फ़ज़ाई हमले की जो पाकिस्तान की जानिब से शदीद मज़म्मत की गई और उसके रद्दअमल के तौर पे अब पाकिस्तान ने ईरान से अपने सफ़ीर को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे। अदील वड़ाइश ने हमें ज्वाइन किया है। अदील, क्या डिटेल्स हैं? जी, पाकिस्तान ने सफारती सतह पर बड़े फैसले किए हैं। गुज़िश्ता रात होने वाली जो वायलेशन है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ जो ईरान की जानिब से की गई है, उसमें तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया है कि ईरानी हुकूमत को इस हवाले से एक सख्त मैसेज जो है वो कन्वे कर दिया गया है और उन्हें ये इन्फॉर्म किया गया है कि पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो अपने एम्बेसडर को, अपने सफीर को वापस बुलाएगा और जो ईरानियन एम्बेसडर हैं जो पाकिस्तान में और वो इस वक्त ईरान में हैं, वो अब वापस नहीं आएंगे। और ये भी बताया गया है कि ये फैसला किया गया है कि ईरान के साथ तमाम हाई लेवल जो विजिट्स थे, जो प्लान थे, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है और जो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान आने वाले दिनों में जो बायलैटरल एंगेजमेंट्स थी, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। इस हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जो बयान जारी किया गया है, इसमें ये कहा गया है कि जो ईरान की जानिब से जो इकदाम किया गया है, ये आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है और यूनाइटेड नेशंस के जो चार्टर है इसके असूलों की खिलाफ वर्जी है और ये जो गैर कानूनी एक्ट है, ये मुकम्मल तौर पर ये अनएक्सेप्टेबल है और इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती और पाकिस्तान ये हक रखता है कि वो इस गैर कानूनी इकदाम को रिस्पॉन्ड करे और इसकी जो जिम्मेदारी है, इसके जो नताइज हैं, वो ईरान पर आयद होंगे। जी सही। तो दिल, ये भी बताइएगा कि अब पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से कोई दौरे नहीं होंगे ईरान के और ये सब कुछ मुअत्तल कर दिया गया है, कैंसिल हो गई सब सरगर्मियाँ? में कुछ एंगेजमेंट्स थी जो डिप्लोमेटिक सतह पर जो थी वो एंगेजमेंट्स चल रही थी और कुछ दौरे होने थे। ईरान जाना था पाकिस्तानी हुकाम ने भी और ईरानी हुकाम की जानिब से भी आना था। कुछ ये जो एंगेजमेंट्स थी डिप्लोमेटिक सतह पर, ये तमाम जो है इनको मुअत्तल कर दिया गया। इस हवाले से ईरानी जो हुकूमत है उसको बाकायदा इन्फॉर्म कर दिया गया है और ये बड़ा मैसेज होता है, सख्त मैसेज होता है किसी भी मुल्क के लिए कि उसके साथ जो सफारती ताल्लुकात होते हैं उनको डाउनग्रेड कर दिया जाए और अपने सफीर को वापस बुला लिया जाए और उनको ये कन्वे किया जाए कि आपका जो सफीर है जो कि इस वक्त ईरान वापस गए हुए हैं कि वो वापस ना आए, पाकिस्तान ना आए। तो ये डिप्लोमेटिक सतह पर एक बड़ा सख्त एक जेस्चर होता है कि यही हमने जब देखा कि जब 5 अगस्त को का जो गैर कानूनी गैर आईनी भारत ने जो इकदाम उठाया था मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत के हवाले से, उसके बाद जो पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है उनको डाउनग्रेड कर दिया था और उस वक्त से अब तक वहां पर सफीर की तैनाती नहीं हुई बल्कि नाज़िमुल अमूर जो है वो अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं उस वक्त से लेकर अब तक। तो आने वाले दिनों में ये भी देखना होगा कि क्या ये मुस्तकिल तौर पर ये फैसला किया गया है या ये जो इकदाम उठाया गया है सफारती ताल्लुकात को कम करने का, इसका इम्पैक्ट किस हद तक होगा, ये आने वाले दिनों में इसके हवाले से सबसे पहले तो ये फैसला होगा कि पाकिस्तान ने जो ये कहा है कि इसको रिस्पॉन्ड करने का हक है और इसके तमाम तर नताइज ईरान पर आयद होंगे। पाकिस्तान इस पर कब और कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। सही। अदील, चीन की जानिब से भी एक बयान सामने आया था जिसमें सालिसी की बात हुई है और दोनों अफ्रीकन को ऐसे इकदाम से रोकने की बात की गई थी। तो इस हवाले में चीन भी कोई रोल प्ले कर सकता है इस जो इंटेंस सूरत हाल है इसको बेहतर करने के लिए? जी बिल्कुल, चीन इस हवाले से कोशिश तो कर रहा है लेकिन पाकिस्तान की जानिब से एक वाज़े पैगाम दिया गया है कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। ये पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ इकदाम है और इस इकदाम को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इस हवाले से इसके नताइज होंगे और वो नताइज यकीनन ईरान को भुगतना होंगे। ये नहीं कहा जा सकता कि एक मुल्क की जानिब से इस तरह एक मुल्क की सही। अदील, जो आप हमारे साथ ही रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार कमर चीमा ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान ने ईरान से अपने सफ़ीर को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है और जो भी इंगेजमेंट्स थी उनसे सिफारती वो भी मुलतवी कर दी हैं। तो किस तरह से आप इस इकदाम को देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये बहुत मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सॉवरेनिटी से बढ़ के कोई चीज नहीं है, पाकिस्तान के वकार से बढ़ के कोई चीज नहीं है
और हुकूमत पाकिस्तान ने एक मेजर स्टेप लिया है और ये कहा है कि तमाम हाई लेवल विजिट्स जो ईरान की तरफ से आने थे या पाकिस्तान से ईरान जाने थे वो सारे भी सस्पेंड हैं और जो इस वक्त ईरान के एम्बेसडर पाकिस्तान में हैं, जो उस वक्त ईरान में हैं, उनको कहा गया कि वो वापस ना आए। मैं समझता हूँ एक महज़ब मुल्क होने के नाते इसी तरह रिस्पॉन्स करना चाहिए था और अब देखते हैं कि पाकिस्तान अगला क्या कदम उठाता है, क्योंकि ईरान ने एक अनप्रोवोक्ड किस्म का एक एग्रेशन शो किया है, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की है। हम इस्लामिक ब्रदरली मुल्क हैं, ईरान ने ये बताया है कि ब्रदरली इस्लामिक होना भी कोई चीज नहीं, वैल्यू नहीं रखता। मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान का एक अच्छा इकदाम है, लेकिन इससे बढ़ के कुछ होना चाहिए, क्योंकि ईरान ने मिलिटरीली पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की वायलेशन की है। सो मिलिटरीली ही शायद जवाब देना अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप समझती है, क्योंकि बहुत सारे दहशतगर्द ग्रुप हैं जो इस वक्त अफगानिस्तान में ईरान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आपको पता है जितने भी बलोच स्क्रियत पसंद ग्रुप हैं, BLA वगैरह, वो सारे उनकी लीडरशिप ईरान के अंदर बैठी हुई है। सो ये बड़ा मौका है कि पाकिस्तान ने तो हमेशा पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली इस मसले को कहा और उठाया कि आप ये जो बलोच मिलिटेंट ग्रुप है जिनकी लीडरशिप वहां बैठी हुई है, आपको तो पता है कि कुलभूषण यादव भी जो जिसको पाकिस्तान, जो भारतीय जासूस पाकिस्तान ने पकड़ा था बलोचिस्तान में, वो भी ईरान से आया था। तो हमने तो ईरान की बहुत सारी चीजों को दरगुजर किया है, दरकिनारा किया है, और हमारा एक अच्छा 2013 का सिक्योरिटी एग्रीमेंट था, उसकी भी वायलेशन की है, सॉवरेनिटी की भी वायलेशन की है। मैं समझता हूँ कि कमर चीमा साहब ये भी बताइएगा, जैसे कि पाकिस्तान की तरफ से ये नुक्ता उठाया गया है कि बहुत से राबते के चैनल्स मौजूद थे दोनों मुल्कों के दरमियान, उसके बावजूद ये इकदाम हुआ है, अनप्रोवोक्ड था ये। आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं इसकी? देखिए जी, ईरान शायद, क्योंकि ईरान की जो अंदर लीडरशिप है वो बड़ी डिस्टर्ब इसलिए है कि ईरान के ऊपर बड़ा प्रेशर है कि इजराइल के ऊपर हमला करें, या इजराइल की जो बर्बारिटीज है वहां पे उधर ईरान के अंदर, उधर गजा में, उस पर जवाब दें। लेकिन वहां पे वो खामोश है, कुछ कर नहीं पा रहे। तो शायद वो समझते होंगे कि हम अगर पाकिस्तान पे ये हमला कर दें तो शायद हम अपनी ऑडियंस को, जो है इंटरनल ऑडियंस को, हम जस्टिफाई कर सकें या उनको ये बता सकें कि ये हम कर सकें। देखिए उन्होंने सीरिया पे हमला किया है, इराक पे हमला किया है, पाकिस्तान पे हमला किया है। सो ईरान को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ना इराक है ना सीरिया है, हमारी एक मजबूत फौज है, एक यूनाइटेड कौम है। पाकिस्तान हमेशा एग्रेशन का मुकाबला करता रहा है, भले भारत हो, भले कोई मुल्क हो। हमने तो 6 महीने अमेरिका की सप्लाई लाइन बंद कर दी थी, बड़ा इत्तेहादी था हमारा दहशतगर्दी की जंग में, और हमने उस वक्त अमेरिका से माफी मांगी थी, उस वक्त की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान से। सो मैं समझता हूँ कि इसके ये सफीर बुलाना भी एक मेजर कदम तो है, इम्पोर्टेंट कदम है। इसके अलावा जो है और भी एक्शन जो है वो लिए जाएं, ताकि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की जो लोग जो हमेशा अपनी अफवाज पाकिस्तान की तरफ देखते हैं कि वो उनके दफा के लिए सारा कुछ करेंगे। सही कमर साहब, पाकिस्तान ने ये एक सख्त एक्शन तो लिया है कि अपना सफीर वापस बुला लिया है और तमाम इंगेजमेंट्स जो हैं उनके साथ मुलतवी कर दी हैं, लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि रीजन में हमारे कुछ दोस्त ममालिक भी हैं जो इस मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। और जैसे कि चाइना की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान और ईरान ऐसे इकदाम ना करें जिससे कि मजीद ये मसला बढ़े, बल्कि इसको हल करने के लिए। तो आप समझते हैं कि चाइना कोई इसमें सालिसी का रोल प्ले कर सकता है? ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अभी की ताज़ा डेवलपमेंट आपको बताएं कि पाकिस्तान ने ईरान से अपने सफ़ीर को